दोस्तों कल्पना कीजिए साल 2047 का भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर चुका है। बिहार में एक 18 वर्षीय छात्र अपने दादाजी के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। उसी दौरान अपने दादाजी से एक प्रश्न करता है, क्या दादाजी भारत सच में कभी विकसित देश नहीं था? दादाजी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बेटा 2026 में भारत के पास प्रतिभा थी, युवा थे, सपने थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी सोच की। लोग पूछते थे सरकार क्या कर रही है, बहुत कम लोग पूछते थे कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। दोस्तों अभी जो कहानी आप सुन रहे हैं ये कहानी भारत की भी हो सकती है, इसके लिए अंत तक जरूर बने रहिए। उसे एक कहानी सुनाते हैं एक गाँव की, जिस गाँव में 100 लोग थे। उस गांव की सड़क टूटी हुई थी, उस गांव का स्कूल कमज़ोर था, उस गांव में बिजली की समस्या थी, सभी लोग रोज़ शिकायत करते थे। एक दिन गांव के एक शिक्षक ने कहा, अगर हम 100 लोग रोज़ सिर्फ 1 घंटे अपने गांव को दें तो 1 साल में 36,500 घंटे काम होगा। शुरू में लोग हंसे, लेकिन 5 लोगों ने शुरुआत कर दी। फिर उस 5 लोगों के साथ 10 लोग जुड़ गए, फिर 20 लोग जुड़ गए। धीरे धीरे पूरा गाँव बदल गया। उसके बाद सड़क बन गई, स्कूल सुधर गया, रोजगार बढ़ा और कुछ सालों के बाद वही गांव पूरे ज़िला के लिए उदाहरण बन गया। जी हाँ दोस्तों, पूरे ज़िला के लिए वो गांव उदाहरण बन गया। जरा सोचिए, 100 लोग मिलकर गांव को बदल सकते हैं तो 140 करोड़ लोग देश को कहां तक पहुंचा सकते हैं। फिर दादा कहते हैं, भारत भी उसी गांव की तरह था। जब लोगों ने आलोचना छोड़कर समाधान पर काम करना शुरू कर दिया तब बदलाव आया। किसानों ने नई तकनीकी अपनाई, युवाओं ने स्टार्टअप शुरू किया, वैज्ञानिकों ने नए आविष्कार किए, शिक्षकों ने बेहतर पीढ़ी तैयार की, उद्योगों ने रोजगार बनाए और सरकारों ने लंबी अवधि पर काम किया। धीरे धीरे भारत भी शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बन गया। देश का विकास सिर्फ सरकारों से नहीं होता, देश का विकास तब होता है जब आम लोग भी जिम्मेवारी उठाने लगे और समाधान का हिस्सा बनने लगे। फिर दादा पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है भारत को महान किसने बनाया? पोता जवाब देता है, सरकार ने। दादा कहते हैं, नहीं, भारत को महान बनाया उसके 140 करोड़ लोगों ने। जब हर नागरिक ने सोचा कि देश मेरा है, तभी देश बदला। दोस्तों किसी भी देश का भविष्य नेताओं से नहीं बनता, वह बनता है वैज्ञानिकों से, नागरिकों से, वहाँ के किसानों से, सैनिकों से, शिक्षकों से और युवाओं से। अब सवाल भारत का नहीं है, सवाल हमारा है कि क्या आने वाली पीढ़ियाँ जब 2047 में भारत को देखेगी तो क्या हम उन्हें कह पाएंगे कि इसे बनाने में हमारा भी योगदान था। 2047 का विकसित भारत कोई जादू नहीं है, यह आज के लिए गए फैसलों का परिणाम होगा। सवाल यह नहीं कि भारत कितना विकसित बनेगा या नहीं बनेगा, सवाल यह है कि उस भारत के निर्माण में आपका क्या योगदान होगा। विकसित भारत कोई सपना नहीं है, एक लक्ष्य है और हर एक लक्ष्य का शुरुआत एक छोटे कदम से होता है। आप आज से कौन सा कदम उठाने वाले हैं, कमेंट में बताइएगा। जय